हेलो दोस्तों, अगर आप 2024 में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप स्टैटिक जीके में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे किसी भी एग्ज़ाम में। तो यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, ये आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, आपका ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी महलनोबिस, ऑप्शन सी दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन डी वी राव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नेरोजी। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। आपका ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी बाजार का आकार, ऑप्शन सी पूंजी निर्माण, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि देखिए, आर्थिक विकास का बात हो रहा, तो आर्थिक विकास कब होगा, जब उसके बाद प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार और पूंजी निर्माण तीनों शक्ति रहेगा, तभी किसी का आर्थिक विकास होगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए। WTO का मुख्यालय कहाँ है। आपका ऑप्शन है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी यूरोंगा, ऑप्शन डी दोहा। तो देखिए, WTO इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जेनेवा में। कहाँ पर, जेनेवा। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वित्त आयोग, ऑप्शन बी है योजना आयोग, ऑप्शन सी है व्यापारिक बैंक, ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, अब अगला। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, क्या है, होंगेनकल जलप्रपात, शिमला जलप्रपात, जोंग जलप्रपात, या कोटाल्लम जलप्रपात। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, जोंग जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, जोंग जलप्रपात। अब देखिए अगला प्रश्न। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। आपका ऑप्शन देख लीजिए, तमिलनाडु है, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी केरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब चलिए अगला बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं। तो पाल्क जल संधि से कौन सा स्टेट जुड़ा हुआ है, तो भारत एवं श्रीलंका जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, या ऑप्शन डी केरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन देखिए अब अगला। पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। तो पहली बार जो परमाणु बम था वो कहाँ फेंका गया था, तो जापान में फेंका गया। तो जापान के किस जिला में फेंका गया था, तो वो था हिरोशिमा शहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिरोशिमा शहर। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, आयन मंडल में, बहिर्मंडल में, क्षोभ मंडल में, या समताप मंडल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समताप मंडल। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। आपका ऑप्शन है अरविंद घोष, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। तो डेसिबल किससे संबंधित है, तो हम लोगों को पता है कि डेसिबल ध्वनि से संबंधित है। ठीक है, किससे, ध्वनि। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो अंग की जो राजधानी थी वो कहाँ थी। आपका ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी श्रावस्ती, या ऑप्शन डी चंपा। तो अंग का जो राजधानी था वो हो जाएगा आपका चंपा।
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 15, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का जो मुख्य कारण है वो है समुद्री सतह पर भूकंप। ठीक है, जो जब समुद्री सतह पर भूकंप आता है तो सुनामी आता है। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई या बेंगलोर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। ठीक है, केंद्रीय औषध अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो मानव विकास सूचकांक जो है आपका वो किसने विकसित किया था? महबूब उल हक ने। अब देखिए अगला 18, देखिए कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? ISI मार्ग द्वारा, हरित उत्पाद द्वारा, एग मार्ग द्वारा या पारिस्थितिक उत्पाद द्वारा। किसको निर्धारित किया जाता है? एग मार्ग द्वारा। ठीक है, किससे द्वारा? एग मार्ग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष स्वीकृत हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1948 में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1948। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में स्वीकृत किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? आपका ऑप्शन ए है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी एम वाटिंग, ऑप्शन सी SA वैक्समैन या ऑप्शन डी रोनाल्ड रॉस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एफ वाटिंग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की? देखिए अमेरिका की खोज किसने किया था? आपका ऑप्शन है वास्को डी गामा, ऑप्शन बी अमुद सेन, ऑप्शन सी कैप्टन कुक, ऑप्शन डी कोलंबस। तो जो अमेरिका का खोज किया था वो किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी कोलंबस ने। और आप लोगों का एक कमेंट में क्वेश्चन रहा कि आप लोग बताइए भारत का खोज किसने किया था। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए भारत का खोज किसने किया था। अभी फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या ताप्ती। तो जो नासिक हो जाएगा वो गोदावरी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? गोदावरी के किनारे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद से, जीवाणु, वायरस या शैवाल। तो जो पेनिसिलिन है वो फफूंद से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, किससे? फफूंद से। पीत का स्रोत क्या है? पीत का स्रोत क्या है? पित्ताशय, अग्नाशय, पीतवाहिनी या यकृत। तो पीत का जो स्रोत हो जाएगा वो यकृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप अस्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेप अस्त्र है? तो क्या बोला? भूमि से वायु। तो भूमि से वायु में कौन जाता है? त्रिशूल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? जो ऑप्शन नंबर है त्रिशूल। ठीक है, ये त्रिशूल प्रक्षेप राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? फिजी, मॉरिशस, इंडोनेशिया या नेपाल। देखिए विक्रम संवत किसका आधिकारिक कैलेंडर है? नेपाल का। किस देश का? नेपाल का। और हमारा भारत का जो आधिकारिक कैलेंडर है वो क्या है? शक संवत। क्या है? शक संवत। अब चलिए अगला देखिए, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम था यंग इंडिया। इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया। क्वेश्चन, अब चलिए अगला, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी दादा भाई नेहरू। तो भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? चलिए आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही जीके जीएस वीडियो को पढ़ने के लिए। और मैं डेली लाइव आता हूँ, उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो अंग्रेजों द्वारा किसको दिया गया था निम्नलिखित में से? तो देखिए जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, कल्पना दत्त, इन लोगों को नहीं दिया गया था। तो आपका एक ही को हो जाएगा राजगुरु। ठीक है, किनको किनको दिया गया था? राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव। अब चलिए अगला देख, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो मोती मस्जिद स्थित है आपका आगरा में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए,
मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। कहाँ पर? आगरा में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? क्या पूछ रहा है? विटामिन ई। तो विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है वो हो जाएगा ताजी सब्जियां। देखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का होने वाला है। पिछला क्वेश्चन में हम लोग पूछे हैं और 2 बार आया है, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसको अभी हम लोग पढ़े हैं पिछला क्लास में, मतलब पिछला क्वेश्चन में। देखिए आगे, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। अब अगला देखिए, पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त का स्रोत क्या है? यकृत। अभी हम लोग पढ़े थे पित्त का स्रोत यकृत है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो मांसाहारी भोजन में क्या नहीं मिलता है? विटामिन डी। इसका विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा आपका? सूर्य का रोशनी, ठीक है? सूर्य का लाइट, सूर्य का प्रकाश से विटामिन डी हम लोग को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? वो हो जाएगा आपका यकृत, जहाँ पित्त का स्रोत होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, वाहनों के अग्रदीपों यानी कि वाहन के हेडलाइट, ठीक है, गाड़ियों के हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? आपका ऑप्शन है समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी परवलयीय दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परवलयीय दर्पण, ठीक है? जो गाड़ियों के हेडलाइट में उपयोग किया जाता है जो दर्पण, उसका नाम क्या है? परवलयीय दर्पण। अब चलिए अगला क्वेश्चन के लिए होने वाला है, किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो उसका जो ऊंचाई है वो होती है 36,000 किलोमीटर। कितना? 36,000 किलोमीटर, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, किसी बिजली की इस्त्री यानी कि आयरन मशीन को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है तांबा, नाइक्रोम, जस्ता या टंगस्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइक्रोम, ठीक है? क्या हो जाएगा? नाइक्रोम। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बुध, ठीक है? और हम लोग इसको याद कैसे करते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है? याद रखिएगा, सूर्य से सबसे निकट है बुध, उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। देखिए अगला क्वेश्चन, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहा का बने पाइपों पर जस्ता की जो परत चढ़ाते हैं उसको हम लोग करते हैं यशोदीकरण या यशद लेपन, ठीक है? क्या कहते हैं? यशोदीकरण या यशद लेपन। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? यशद लेपन। अब चलिए अगला देखिए, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किसकी जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेप अस्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेप अस्त्र है? तो अभी हम लोग पढ़े त्रिशूल है। अब चलिए 44, पेट्रोल की स्फटिक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो किसे इस्तेमाल किया जाता है? टेट्राएथिल सीसा, ट्राईमेथिल सीसा, ट्राईएथिल सीसा या टेट्रामेथिल सीसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? टेट्राएथिल सीसा का प्रयोग किया जाता है। अब नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। याद रखिएगा, नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। प्रश्न आपका क्या है? शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो ओडिसी उड़ीसा की उपज है। किसका? ओडिशा। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? क्या उपलब्ध नहीं है? निर्वात ट्यूब उपलब्ध नहीं है, ठीक है? वैक्यूम ट्यूब उपलब्ध नहीं है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो कहाँ पर होते हैं? सीपीयू चिप पर, फ्लॉपी डिस्क पर, हार्ड डिस्क पर या स्मृति चिप पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति चिप पर, ठीक है? ये अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोनालिसा का जो
सुप्रसिद्ध मतलब फेमस, सबसे फेमस ड्राइंग था वो किसने बनाया था? आपका ऑप्शन देख लीजिए, ए बी सी डी कौन कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र है वो बनाया सभी ने है, लेकिन सबसे जो सुप्रसिद्ध है, फेमस है, वो बनाया था लियोनार्डो दा विंसी ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैयार कर पार किए थे? देखिए आप लोगों ने पढ़े हैं सात समुद्र पार से, तो कौन महिला थी जिसने 7 समुद्र तैयार कर पार किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुला चौधरी। कौन? बुला चौधरी। ठीक है, तो देखिए ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन था इस क्लास का। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।